मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आज आप लोगों का ये नया चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी चैप्टर 8 है ये। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हो उससे पहले आपको ये याद कर लेना पड़ेगा। ये जैसे कि क्या है, इफ इन ए ट्राइंगल ABC, इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिए तो आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना पहले। ठीक है, इसको कैसे करते हैं बता देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में बना लिया। ठीक है, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल ABC, बी इज ए राइट एंगल। बी क्या दिया है? राइट एंगल। ये 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब ये होता है 90 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। क्या 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 वैल्यू निकालने बोला है? साइन ए, कॉस सी एंड टेन ए। ठीक है, इसके वैल्यू 3 को वैल्यू निकालने बोला है। तो साइन जैसे कि ए यानी ये डिग्री, कॉस ए ये कॉस ए का, और टेन ए इसका ये। ठीक है, कॉस सी का वैल्यू। तो इसे हम निकालने से पहले ये जो दिख रहा है आप लोग को चार्ट आपके सामने, ये पहले याद करना पड़ेगा। ये P फॉर परपेंडिकुलर यानी हाइट, H फॉर हाइपोटेन्यूज ये दिख रहा है। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। साइन थीटा यानी कोई भी डिग्री, जैसे कोई भी अगर नंबर एज्यूम करना होता है, हम नंबर अगर नहीं पता है हमको तो हम कैसे लेते हैं? लेट द नंबर इज एक्स। उसी तरह ये थीटा मतलब जैसे कि कोई ये डिग्री हमको मालूम नहीं तो उसके जगह हम क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं, थीटा डिग्री। ठीक है, ये थीटा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा का कैसे निकालना है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये जो दिख रहा है लाइन, ये अपन का काम करेगा यानी बाय। साइन थीटा का निकालना है तो P डिवाइडेड बाई H यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस थीटा निकालना है तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, B बाई H। दिख रहा है कि नहीं? अगर टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। उसी तरह साइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है। कॉसेक थीटा अगर निकालना है तो उल्टा देखना है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा निकालना है तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। अगर कॉट थीटा निकालना है तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है? ये रेसिप्रोकल उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल जैसे मल्टीपल के इन्वर्स होता है कि नहीं? अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स 1/5, उसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई कॉसेक। ठीक है, तो कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो देखो, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज किसको यानी हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। 90 डिग्री यानी राइट एंगल के ऑपोजिट साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑलवेज भी हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखो अभी क्या बोला है? साइन ए निकालने बोला, यानी ये अगर ये एंगल पूछे तो हाइपोटेन्यूज और बेस हमेशा चेंज होते रहता है। मैं बता देता हूँ, हाइपोटेन्यूज और बेस जो होता है चेंज होते रहता है। कैसे? साइन ये हो गया तो साइन ए के साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, साइन ए के साथ यानी ये एंगल के साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है वो होता है बेस। ठीक है, ए के साथ कौन सा लाइन जुड़ा हुआ है? AB। तो बेस क्या हो गया? बेस हो गया आपका AB। ठीक है, और ये जो बेस के, ठीक है, ये ए एंगल के ऑपोजिट जो लाइन है, ऑपोजिट जो साइड है, एम एंगल ए पूछा है, एम एंगल ए। ठीक है, साइन ए पूछा है तो ए एंगल के साथ जुड़ा हुआ है जो लाइन वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है। ए एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, ये साइड, एम एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये साइड, ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ये BC। और ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। राइट एंगल के ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए जैसे कि ये वैल्यू दे दिया है आपका AC = 5 दिया है, AB =
3 दिया है, BC इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर करते हैं हम। फर्स्ट नंबर कैसे के, फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस से निकालना है, टेन ए निकालना है, ये बीट वन में। तो पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए। ठीक है, यानी ये एंगल क्या एंगल कहलाता है, इसी एक्यूट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा 2 एंगल एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या जो भी एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल हुआ मतलब बाकी ये 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के ही हम ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू क्या निकालना है, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस सी एंड टेन ए। साइन ए का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन थीटा। ए मतलब ये एंगल की बात कर रहे, ए मतलब क्या, ये एंगल की बात कर रहे। ठीक है, तो थीटा मतलब भी वही एंगल में हमको मालूम नहीं, इसीलिए हमने थीटा लिए। तो साइन थीटा का कैसे निकालते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइट। परपेंडिकुलर बाय हाइट दिख रहा है आप लोगों को, ये बाय हाइट कर लेना है। साइन ए का वैल्यू निकालना है, जैसे किताब में दिया है साइन ए का वैल्यू निकालो, तो साइन ए का वैल्यू हम निकाल रहे। ठीक है, तो साइन ए यानी ये क्या है, ये एक एंगल है, ए इक्वल टू एंगल। तो एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा वाइज। ठीक है, ये थीटा वाइज रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा ये थीटा है यानी एंगल है, एक एंगल है, तो हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन ए कैसे निकालते हैं, ये इधर देखो साइन कहाँ ये है, साइन ए का कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो P बाई H। अभी साइन ए हो गया ये। ठीक है, साइन अगर एंगल की ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, साइन ए हो गया, मतलब परपेंडिकुलर ये इसका ऑपोजिट जो साइड है, एम एंगल ए, यानी ए की बात कर रहे एंगल, इसका ऑपोजिट जो साइड है ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको थोड़ा ऐसे पकड़ो, एम एंगल ए के ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, उसी तरह ए के साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है, ए के साथ जो लाइन जुड़ा हुआ है वो हमेशा क्या कहलाएगा, बेस। एम एंगल ए के साथ, एम एंगल ए के ऑपोजिट में जो साइड है, ऑपोजिट में जो साइड है उसको क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट। परपेंडिकुलर क्या है आपका अभी, BC, नीचे H हाइपोटेन्यूस का भी चेंज नहीं होता, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर निकालना है तो उसमें कौन सा हाइट है, कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, उसका कोई स्पेसिफाई नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल पूछा है। जैसे ए एंगल पूछा है, एम एंगल ए पूछा है, तो अभी हाइपोटेन्यूस एम एंगल ए पूछा है तो परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस ए भी हो गया। ठीक है, तो साइन ए का कैसे निकले, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये AC। BC क्या दिया है, BC का वैल्यू 4 दिया है और AC का वैल्यू क्या दिया, 5। तो साइन ए क्या निकला आपका, 4/5। ठीक है, उसी तरह साइन ए हो गया कॉस सी, इधर देखो कॉस कहाँ दिख रहा है, कॉस सी मतलब ये भी एक एंगल है, सी मतलब ये भी एक एंगल है। ठीक है, तो कॉस सी मतलब थीटा एंगल। कॉस थीटा कैसे निकलते, बेस बाय हाइट, ये दिख रहा है आप लोग को, ये बेस बाय हाइट, हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो कॉस सी की बात कर रहे हैं। अभी देखो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर हो गया, एम एंगल सी के ऑपोजिट में जो लाइन होगा, मैं हमेशा बताता हूँ ए के ऑपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो एम एंगल सी की बात कर रहे, सी के ऑपोजिट में जो साइड है ये अभी क्या बन गया, ये अभी परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, और एम एंगल सी के साथ जोड़ा हुआ है जो, वो अभी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। डिपेंड करता है कौन सा एंगल, जैसे एम एंगल ए पूछा था तो ये बेस हो गया था, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एम एंगल सी पूछा है तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो लाइन है वो क्या होगा, बेस होगा। इसका ऑपोजिट जो साइड है वो भी परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, सी एंगल के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा, BC, तो ये BC हो गया। हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होता, ये हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। तो BC क्या दिया है, 4, AC क्या 5, ये भी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया, 4/5 आ गया। तो कॉस
सी क्या है 4/5 है। देन देखो क्या निकालने बोला 10A, ठीक है 10A। तो 10A मतलब 10 थीटा भी बोल सकते हो, ए एम एंगल ए, ये भी एक थीटा है, हमको मालूम नहीं है। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10A की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का अभी ए एम एंगल ए के साथ जो जुड़ा हुआ है कौन सा है, ए बी। अभी ये बेस हो गया, फिर से देखो। और एम एंगल ए के ऑपोजिट में क्या है, ये क्या बन गया, अभी ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। एम एंगल ए के ऑपोजिट में जो रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर, ए के साथ जुड़ा हुआ है जो, वो बेस। उसी तरह सी जब हो जाएगा तब उल्टा हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेन्यूज सी कभी चेंज नहीं होता है, बस बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज होता है। तो 10A परपेंडिकुलर अभी क्या हो गया, 10A के ऑपोजिट में जो लाइन है, जो साइड है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी BC। और बेस यानी एंगल ए के साथ जो कौन सा लाइन जुड़ा हुआ है, AB, ये हो गया बेस, ये बेस है, B फॉर बेस। तो BC क्या है आपका 4, AB क्या है 3। तो 10A इक्वल टू क्या आ गया आपका 4/3। उसी तरह देखो ये जितना सारा नंबर दिया है आप लोगों को, बस नंबर में ही फ़र्क है, ठीक है। जैसे 5, 3, 4 दिया है, इसमें क्या है 12, 5, 13 दिया है, 5, 13, 12 दिया है, 12, 9, 15 दिया है। ये चेंज होते होते जाएगा, ठीक। चेंज होते होते मतलब अभी एम एंगल ए पूछा है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। एम एंगल ए पूछा है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। एम एंगल सी पूछा है, ये बेस हो जाएगा, ये ऑपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरह ये जितना सारा नंबर आप लोग करो तो समझ आ जाएगा, ठीक है।